अरे सफेद फूल लेकर आता है क्या कोई? चलो अच्छा है, फूल ही तो है। पूरे स्टाफ को और गेस्ट को होटल लॉबी में इकट्ठा करो, सबसे पूछताछ करनी होगी। सर पूछताछ क्या करनी है? ये लड़की इतनी ऊंचाई से नीचे गिरी, ये आत्महत्या केस लगता है। शुक्ला जी, लगता है कि आपको घर जाने की बहुत जल्दी है। अरे नहीं नहीं सर। तो फिर थोड़ा सा काम कर ले। इस लड़की के बारे में कुछ पता किया? इसका हस्बैंड कहाँ पे? हमने पता किया ना सर, इस लड़की का नाम नेहा है, अकेली आई थी यहाँ पर। रिसेप्शन में बताया कि इसके पति की फ्लाइट डिले हो गई। झूठ बोलती थी सर ये। 3 साल पहले शादी हुई थी, इसका पति तो कानपुर में है। उस बेचारे को तो पता भी नहीं है कि ये यहाँ पर आई थी। सर आजकल की शादियां है ना, मतलब जरा सी अनबन हो गई, लड़ाई हो गई तो आत्महत्या कर लेते हैं। वाह शुक्ला जी, मतलब लड़की ने शादी का जोड़ा पहना, कानपुर से देहरादून आई, आपने तो मतलब फाइल ओपन होने से पहले केस को क्लोज कर दिया। सर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शुक्ला जी, आप शर्मिंदा करने का मौका देते हैं मुझे। अरे वाह, आज क्या बढ़िया पुलाव बना। खाओगे ना तो उंगली चाटते रह जाओगे। अच्छा बेटा, आपने पापा को बताया नहीं आपने क्या किया आज पूरे दिन? ये लो, पहले आप खाना खा लो, इसको साइड करो। कम ऑन, गुड बॉय। अरे वाह गोपाल बेटा, बड़ी खुशबू आ रही है। क्या बनाया आज? पुलाव। देखो, मैं तुम्हारे लिए और मोहन के लिए खीर लेकर आई हूँ। आपने क्यों तकलीफ की मालती बुआ, ऐसे मैं आपको इतना परेशान करता हूँ। अरे पड़ोसी तो होते ही है परेशान करने के लिए, और वैसे भी मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लो, एक चम्मच देना तो मैं मोहन को खीर खिलाती हूँ। मोहन, तुम खा के मुझे बताओगे कि खीर कितनी टेस्टी बनी है, ठीक है? रहने दे, मैं मम्मा कैसे खा लूंगा। हमें वो सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखनी है। ये आदमी कौन है? किसी भी रजिस्टर में इसकी एंट्री क्यों नहीं हुई है? और इसने अपने आप को हर सीसीटीवी कैमरे से बड़ी ही चालाकी से छुपा के निकाला है। हम में से किसी ने तो देखा होगा इसे। वो लड़की कौन थी? कौन क्या था उसके रूम में? मजाक बना के रखा है। इन सबको पुलिस स्टेशन लेके जाओ और इनकी रिटर्न स्टेटमेंट्स लो। शुक्ला जी, सर आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पढ़ी होगी। इस लड़की की मौत पॉइजनिंग से हुई है। किसी ने बड़ी ही शातिराना तरीके से इस लड़की को जहर देके मारा और फिर उसके बाद इसे ऊपर से धक्का देके गिरा दिया। शुक्ला जी, सर एक काम कीजिए, अपने घर में बोल दीजिए कि कुछ दिन ओवर टाइम रहेगा। हाँ हाँ, चलिए। ए स्वीटहार्ट, बस आज ही मुंबई वापस आया। अगले हफ्ते हांगकांग में मीटिंग है, उसके बाद सीधा तुम्हारे पास आ रहा हूँ। प्रॉमिस, बस फिर सिर्फ तुम और मैं। गोपाल बेटा, अच्छा मैं एक मीटिंग में, मैं तुम्हारे से थोड़ी देर में बात करता हूँ।
जी मालती बुआ। देखो, मैं मोहन को बाहर लेकर गई थी, पर ये ना किसी बच्चों के साथ खेलता ही नहीं है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। मुझे तो बहुत डर लगने लग गया है बेटा। जब से सुधा गई है ना बेटा, ये बस पूरे समय मम्मा मम्मा की रट लगाए रहता है। पर इसे कौन समझाए कि इसकी माँ तो इसकी परवाह किए बिना ही चली गई। बताओ भला, ऐसा कौन औरत करती है अपने बच्चे को छोड़कर चली गई। मालती बुआ, मुझे सुधा के बारे में कोई बात नहीं करनी। अरे बेटा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। लाओ, मैं कर देती हूँ। बेटा, इतना भी सीधा होना ठीक नहीं होता है। पता है तुम्हें, सुधा को गायब हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया है, और लोग क्या क्या बात करते हैं पता है। कोई कहता है किसी के साथ भाग गई, तो कोई कहता है ट्रेन की पटरी के नीचे आकर जान दे दी। बस एक तुम ही हो जो उसके बारे में कुछ नहीं कहते हो। मालती बुआ, मैं क्या बोलूं? मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी और वो आज तक नहीं मिली। और मैं क्या बोलूं? बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं सुधा से बहुत प्यार करता हूँ। अब नई जिंदगी शुरू करने की सोचो बेटा। अपने बारे में नहीं तो कम से कम इस छोटे बच्चे के बारे में तो सोचो। उसे तो माँ की जरूरत है ना। मालती बुआ, मुझे फिर से एक टूर पे जाना है। आप प्लीज मोहन का ध्यान रखिएगा। जी, केस थोड़ा सा पेचीदा है। हमें कानपुर पुलिस के साथ में मिल के ये नेहा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। ये आदमी हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, लेकिन ये है कौन इसके बारे में हम जानते नहीं। इसे पकड़ने के लिए हमें कानपुर जाना होगा। यस सर। मेरा मैडम का ग्लास खाली नहीं रहना चाहिए। क्या समझो? काश तुम 2 साल पहले मिले होते तो कुछ चांस था। चांस तो लेने पर रिया, वो तो कभी भी लिया जा सकता है। और वैसे तुम्हारी शादी हुई है, कोई उम्र कैद नहीं। Cheers. इश्क इश्क होता है, कोई हथकड़ी तो नहीं। प्यार में भावना का जुड़ना और टूटकर बिखर जाना कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन मोहब्बत में कई बार गलत शख्स को सही समझ लेने की भूल हो जाती है। आज की कहानी इसी भूल की एक चौंका देने वाली कहानी है। गोपाल उर्फ गौरव की 2 शख्सियतें आपके सामने हैं। एक तरफ वो एक बाप था जिसका एक बेटा था और जिसकी पत्नी गायब थी, और दूसरी ओर एक चालबाज जो विवाहित महिलाओं की भावनाओं का फायदा उठाता था। देखते रहिए एक साधारण मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का ये दोहरा चरित्र। हमें तो ये लगा था कि आप हमें किसी 5 स्टार होटल में ले जाएंगे, तो ये कैसी जगह ले आए? सब आपके लिए करना पड़ता है मैडम। अगर लो प्रोफाइल मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके पतिदेव को 1 मिनट में सब कुछ पता चल जाएगा। उसकी बात ही मत करो, उसकी कहाँ औकात है 5 स्टार वाली। अच्छा मुझे ये बताओ कि मेरा बिजनेस कब शुरू करवा रहे हो? मेरी जान, मेरा तो काम है बिजनेस सेटअप कराना। मुंबई से लेके बैंकॉक, सिंगापुर, हांगकांग, सब जगह पे मेरे क्लाइंट्स हैं। लेकिन तुम तो स्पेशल हो ना, तुम्हारे साथ तो लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप करनी है। मेरी सारी बातों का ध्यान रखना और देखना, शान शौकत की एक नई जिंदगी, सिर्फ तुम और मैं। I love you गौरव। I love you। जी, आर यू श्योर यही वो जगह है? हाँ सर, नेहा के फ्रेंड ने तो यही बताया था। सर उसके पति को शक न हो इसलिए चोरी छुपे अपने बॉयफ्रेंड को मिलने इसी लॉज में आया करती थी।
लेकिन नेहा की फ्रेंड ने तो ये भी बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है। फिर ऐसी जगह क्यों? वो क्या है ना सर, ऐसे लॉज वॉज में पहचान छुपाना आसान हो जाता है, शायद इसलिए। सर सब जगह चेक कर लिया सर, कहीं कोई एविडेंस नहीं मिला। जो भी है बहुत शातिर है। क्या बकवास है ये? कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन ऐसे रखते हैं आप? गौरव, मुंबई, और हो गया? कोई आईडी प्रूफ, कोई एड्रेस, कोई फोन नंबर, कुछ भी नहीं? मजाक बना के रखा हुआ है। शुक्ला जी, ये गौरव या जो भी इसका असली नाम है, ये हमसे 2 कदम आगे ही चल रहा है। चलिए देखते हैं। यस सर। सर एक्चुअली सर मैं भी उसको कांटेक्ट करना चाहता था सर। इसलिए सर एक्चुअली हुआ ये कि वो आदमी अपना एक शर्ट भूल गया था सर लॉन्ड्री में, और सर लॉन्ड्री का बिल भी पे नहीं किया उसने। चलिए, कहीं से तो शुरुआत हुई। शुक्ला जी, प्रयागराज चलने की तैयारी कीजिए। यस सर। चलो खाना खाते हैं। ये लो। पापा माँ क्यों नहीं आई है? आ जाएगी बेटा, जब उनको अपनी गलती का एहसास होगा ना तब वो बाहर आ जाएंगी। ओके चलो अभी आप खाना फिनिश करो। कम ऑन गुड बॉय, इसको छोड़ दो। शुक्ला जी, यहाँ के केस के सिलसिले में मैं कुछ रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई। पिछले कुछ महीनों में पूरे स्टेट में 5-6 ऐसे मर्डर केसेस और रजिस्टर हुए हैं। मुझे लगता है कि नेहा के केस में और इन बाकी के सारे केसेस में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। सर आप है ना सोचते बहुत है। बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? बोलिए। आप है ना शादी कर लीजिए, थोड़ा काम से ध्यान बटेगा। अब हमें देखिए ना कैसे मस्त जी रहे। अरे शुक्ला जी, आपकी तो बात ही अलग है। चाय पीजिए। हाँ। दुल्हन की मांग में सुंदर भरिए। घर पे किसी को शक तो नहीं हुआ ना? नहीं, पर हमें बहुत अजीब लग रहा है। हम उनकी जीवन भर की जमा पूंजी लेकर आ गए हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे। इतना मत सोचो, तुम अपना बिजनेस सेटअप कर लो, फिर सब वापस दे देना। ओके चलो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी चाय बनाता हूँ, तुम्हारी सारी थकान मिट जाएगी। गौरव, आप हमारा इसी तरह ध्यान रखेंगे ना? हर दिन तुम्हारे लिए बेटी बना कर दूंगा मैडम। हमारे हर ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमेशा रेडी रहूंगा।
तुमने सोचा भी नहीं होगा मैं तुम्हारा इतना ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हें सारे दुखों से हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। देहरादून में हुई हत्या लखनऊ से भी जुड़ गई, लेकिन हत्याओं के इस सिलसिलेवार मामले में अपराधी अपने शिकार और पुलिस दोनों से एक कदम आगे चल रहा था। गोपाल के झांसे में शादीशुदा महिलाएं तो आ ही रही थी, पुलिस को भी चकमा देने में ये शख्स माहिर साबित हो रहा था। विवाहित महिलाओं को फंसाकर उन्हें मारने की गोपाल की जो सनक थी, उसके पीछे भी एक भयानक राज था। मोहन, मोहन, मैं पूरे घर में आवाजें लगाए जा रही हूँ और तू यहाँ है। देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, मलाई बर्फी। लेकिन तुम इस अंधेरे कमरे में क्या कर रहे हो अकेले? मैं माँ से बात कर रहा था। जब देखो तब माँ माँ माँ। तुम्हें पता भी है तुम्हारी माँ कहाँ है? हाँ। कहाँ? इस अलमारी के पीछे। इस अलमारी के पीछे? हाँ। तुम्हें पकड़ो, मैं देखती हूँ। आइए सर, ये अब्बास टेलर की दुकान। दुकान तो बंद है। अरे छोटू सुन। हाँ सर। ये अब्बास टेलर की दुकान क्यों बंद है? सर अब्बास चाचा की तबीयत खराब है ना, इसलिए दुकान काफ़ी दिनों से बंद है। क्या पता मालूम है? हाँ सर। सर ये रहा अब्बास चाचा का घर। आप लोग यहीं पे रुकिए। ओके सर। आइए शुक्ला जी। आजकल तो रेडीमेड का ज़माना है, कारीगरों की कदर किसे है। जरा इस शर्ट को देखिए, एक एक टाका बड़ी शिद्दत से लगाया गया है। कारीगरी बोल रही है। अरे चचा, ये कारीगरी की बातें छोड़ो, ये बताओ कि ये शर्ट किसके लिए सिली थी, कुछ याद है? अरे 50 बरस में हजारों शर्टें बना डाली, कैसे पता चलेगा? चचा ये देखो, इस आदमी को कहीं पे देखा है? आप बहुत अक्लमंद अफसर हो। आप समझ गए कि एक दर्जी ही बिना शक्ल देखे इंसान को पहचान सकता है। हम तो बदन की नाप ले करके इंसान को पहचान सकते हैं।
ऊपर वाले ने हर एक को अलहदा अलहदा तबीयत से पैदा किया है, मगर ये रेडीमेड वाले तो। अरे चचा, ये रेडीमेड का भाषण बाद में है? ये बताओ कि इस आदमी को पहचानते हो? इसी के लिए सिली थी ये शर्ट? जरा इसको गौर से देखिए हुजूर, इसका कंधा जो है 20 इंच है और आस्तीन 23.5 इंच है। ऐसी जासूसी तो हुजूर की दुनिया में होती है, पर लगता है कि मैं इसको कुछ जानता हूँ। जब भी मैं इसके बदन की नाप लेता था तो ये कुछ बेचैन सा हो जाता था, इसके अंगूठे में बेचैनी सी होती थी और कुछ फिक्रमंद भी रहता था। ये अगर रजिस्टर मेरा आ जाए तो मैं इसका पता ढूंढ के और नाम सब बता सकता हूँ। सुधा, अरे उठो तो सही, देखो कौन आया तुमसे मिलने। अरे देखो तो सही, मालती बुआ आई है तुमसे मिलने। मालती बुआ तुम्हारी खासम खास मलाई बर्फी भी लाई है। हमेशा अच्छा बनना और मीठा बोलना, यही तो काम है इनका। ऐसे मुंह बनाए बैठी है। क्या ये? तुम फिर से मेरे फोन पे जासूसी करने लग गए? कैसे मैसेजेस है ये? मैंने कहा था ना, उस बदतमीज इंसान से ज्यादा ओवर फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उससे चैट कर रही हो। तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल रखो। गौरव मेरे बॉस हैं और इस कंपनी के मालिक भी। और बदतमीज वो नहीं, बदतमीज तुम हो। होगा अपनी कंपनी का मालिक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका जब मन जाए वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट करे। तो जरा खुद को देखो, शर्म नहीं आती तुम्हें? जब देखो पैसा 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 करती रहती हो। तुम्हें बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी के लिए कुछ और दिखाई नहीं देता है? क्या पता, पैसों के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकती हो। ये क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? हाँ, मेरे पास इन फालतू बकवास के लिए टाइम नहीं है। और खुद को समझते क्या हो तुम? हाँ, खुद तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, बढ़िया है दूसरों पे कमेंट करने वाले। और हाँ, मैं किसी के पीछे नहीं भाग रही हूँ। ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में घुसी हुई हैं। जाकर इलाज कराओ इनका। आपको पता मालती बुआ, इन लड़कियों को ना ये शौक है, शादी करना तो एक बहाना है, असली मकसद तो इनका अमीर मर्दों को फंसाना होता है। जहां पैसा देखा नहीं वहां सब भूल जाती हैं। अच्छा, मैं आपको तमाशा दिखाता हूं, अब रुको। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हेलो, हाय स्नेहा। ये लीजिए इसका पता। सर, एक अर्जेंट कॉल था, हमें तुरंत निकलना होगा। शुक्रिया चचा। सर, लखनऊ पुलिस से कॉल था और एक पॉइजनिंग का केस दर्ज हुआ है, सेम नेहा की तरह। एक शादीशुदा लड़की की लाश मिली है लॉज में। सर, आपका शक सही है, ये किसी सीरियल किलर का काम है। चलिए शुक्ला जी, आपको रिटायर होने से पहले अपने नाती पोतों को सुनाने के लिए किसी केस में काम करने का मौका तो मिला। शुक्ला जी, ये एड्रेस है, हमें जल्दी चलना होगा। इससे पहले कि कोई और हादसा हो, हमें उसे पकड़ना होगा। यस सर। मालती बुआ, अब जानती हैं, सुधा को चुप कराने में ना मुझे बहुत दिक्कत हुई। फिर मैंने एक आसान तरीका ढूंढा, बस 2 चुटकी और सब खत्म। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मालती बुआ, आप हमारा कितना ध्यान रखती है ना।
शर्मा जी ऊपर जाइए। ओके श्रीवास्तव जी सामने। सर आपका नाम क्या है? मोहन। मोहन। हाँ। अच्छा मोहन, अंकल को एक बात बताओ कि आपके घर में और कौन कौन रहता है? कुछ तो बोलो। अच्छा ये बताओ कि पापा कहाँ पे हैं? देखो बेटा, घर से बाहर मत निकलना, ओके? मैंने फ्रिज में खाना बना के रख दिया है, आप खा लेना। और अब घबराना नहीं, मैंने बिट्टू की मम्मी से बात कर ली है, वो आ जाएंगी। मैं भी जल्दी आ जाऊँगा। मालती बुआ। वो भी जल्दी बाहर आ जाएंगी। अच्छा मम्मी कहाँ गई है? सर 1.5 साल पहले गोपाल ने अपनी बीवी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक उसकी बीवी की कोई खबर नहीं है। माँ वहाँ है। हाँ? वहाँ। बताओ बेटा कहाँ पे? यहाँ। कहाँ पे? यहाँ। यहाँ? हाँ, मालती बुआ के साथ। लाइट ऑन करो। शुक्ला जी, इसने तो ये बाकायदा केस फाइल्स बना रखी है। सभी विक्टिम्स की डिटेल्स को इसने बाकायदा कैटलॉग किया हुआ है। सर ये देखिए नेहा का फोन, और इसने एक डायरी भी मेंटेन कर रखी है, ये देखिए। शुक्ला जी सर इसने सभी फाइल्स की एक क्लोजिंग डेट रखी हुई है। ये देखो लास्ट केस, ये लखनऊ की उसी लड़की का है जिसकी हमें लाश मिली। और ये देखो आज की भी एक एंट्री है। मालती बुआ वैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हर चीज़ में अपनी नाक घुसेड़ने की आदत थी। स्नेहा आगरा, मेरी होने वाली 8वीं पत्नी, इसकी भी वही पुरानी बीमारी है और वही पुराना इलाज। सर आपने इसमें कुछ नोट किया क्या? सर ये देखिए ना, ये हर जगह पर इसने अपना नाम गौरव लिखा है। इसने कानपुर की लॉज में भी अपना यही नाम लिखा था। अच्छा शुक्ला जी एक काम करो, अपनी आगरा की टीम को अलर्ट करो। सर इस लड़की की सारी डिटेल्स लिखो और आगरा के जितने भी लॉजेस हैं उन सब में ये गौरव नाम के आदमी की तलाश शुरू करो। यस सर। हाँ स्नेहा, पैसे अरेंज हो गए? वेरी गुड। फिर मैं तुम्हें बस अड्डे के पास वाले ढाबे में मिलता हूँ। मैंने हमारे लिए एक छोटा सा हनीमून प्लान किया, उसके बाद हम सीधा मुंबई फ्लाई करेंगे। कांट वेट टू सी यू। ओके बाय। शुक्ला जी हम बस उसे 2 मिनट से मिस कर गए। रिसेप्शन ने सुना है कि वो शायद ढाबे की तरफ गया। अच्छा शुक्ला जी, आप उस लड़की स्नेहा के साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए और कीजिए उसे। हाँ शुक्ला जी देखिए, इसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, ये उस लड़की की जान का सवाल है। देखिए शुक्ला जी, ये सही समय है सही तरीके से ड्यूटी निभाने का। यस सर। गौरव, हम बस अड्डे से क्यों नहीं पकड़ रहे हैं?
अरे वही बस यहाँ पे भी रुकती है, यहाँ से ले लेंगे। चलो। अभी हमारी बस में टाइम है, तुम एक काम करो, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी चाय लेके आता हूँ। ओके? अभी आया। अरे बढ़ाओ यार आगे। शुक्ला जी। यस सर। शर्मा। यस सर। बिखर जाओ। चाय। गौरव, मेरी आंखों में देखो, मुझे एक प्रॉमिस करो क्या? कि तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहोगे। प्रॉमिस। मैं प्यार कभी भी कम नहीं होने दूंगा, लेकिन इस प्यार के चक्कर में चाय ठंडी हो रही है, पियो ना। अच्छी चाय है। इसे तुम डस्टबिन में फेंक दो। क्या हुआ? हैरान है कि इस बार तेरे इलाज ने काम क्यों नहीं किया? यार मैं कभी कभी धोखा हो जाता है। गौरव, तुम मुझे एक प्रॉमिस करो। क्या? कि तुम मुझसे हमेशा इतना ही प्यार करते रहोगे। प्रॉमिस। मैं प्यार कभी भी कम नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम्हारे प्यार के चक्कर में मैडम चाय ठंडी हो रही है, पियो ना। वेल डन शुक्ला जी। धन्यवाद सर। इतनी आसानी से तुझे मौत नहीं आएगी गोपाल। तेरा खेल अब खत्म। बहुत शौक था ना तुझे सबक सिखाने का,
अब तू सबक सीखेगा जेल में। इसे लेके चलिए शुक्ला जी। यस सर। चल बैठाओ। शुक्ला जी सर, जैसे आपके रिटायरमेंट के बाद वाली कहानी अब और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। सर इसीलिए तो कहता हूँ आप शादी कर लीजिए। चलिए। हाँ हाँ। इस केस में सीनियर इंस्पेक्टर कबीर अस्थाना और उनकी टीम ने बेहद सटीक और सराहनीय जांच की। गिरफ्त में आए गोपाल ने कबूल कर लिया कि उसने 9 हत्याएं की हैं, जिसमें उसकी पत्नी और मालती बुआ भी शामिल थे। इकबालिया बयान और गोपाल के घर से मिले सबूत उसे फांसी तक पहुंचाने के लिए काफी थे। सोचिए, एक आदमी शक के भंवर में फंसकर कितने लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने की वजह से गोपाल हैवान बन गया। लेकिन जो हुआ वो एक तरफा तो नहीं था। गोपाल के लिए अपना बसा बसाया घर उजाड़ने वाली सारी महिलाएं भी असली व्यक्तित्व को पहचानने में चूक गईं। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। किसी से रिश्ता जोड़ने में सिर्फ ऊपरी हाव भाव पर मत जाइए। सामने वाले को ठीक से जान लेना ही समझदारी है, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी और सावधान इंडिया।